सबसे पहले आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से सैल्यूटिंग our grassroots corona warriors and frontline workers. Tremendous work at the grassroots, tremendous work at the bottom of the pyramid by our health workers, our nutrition workers, education workers and others. We salute them. I like to show you one slide today to start our conversation briefly. Next. This relates to a study which has been undertaken by the Indian Council of Medical Research, ICMR. I'm grateful to ICMR team and also compliment them for this study. This has been in public domain for about 3-4 days, but probably not noticed. तो मैं दिखाना चाहूँगा इस स्टडी के रिजल्ट्स आपको। ये स्टडी तमिलनाडु में हुई है और इसमें पुलिसकर्मी 1,17,524 पुलिसकर्मियों के ऊपर डेटा अवेलेबल है कि उनको वैक्सीन मिला या नहीं मिला, मिला तो 1 डोज मिली कि 2 डोज मिली, और क्या आउटकम हुआ इस सेकेंड वेव में। ये सेकेंड वेव है जो कि अब हम जानते हैं कि लार्जली डेल्टा वेरिएंट की वजह से ड्रिवन रही है। दैट ऑल्सो हैज़ कम इन पब्लिक डोमेन particularly today. So we know it is second wave, we know it is Delta variant driven wave, and during which this is how the vaccines have been protective. The national program on COVID-19 vaccination has been effective. So मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से जरा देखिए और इसका स्प्रेड द वर्ड। तो 1 लाख पहले कॉलम में है, डोज कितनी मिली, नहीं मिली, 1 मिली, 2 मिली। सेकेंड कॉलम में हम देख रहे हैं कि टोटल 1,17,524 पुलिसकर्मी है। ये हाई रिस्क ग्रुप है। प्लीज रिमेंबर दिस ग्रुप इज पर्टिकुलरली मोर प्रीडिस्पोज्ड टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन। सो जो नहीं मिला वो 17,059 हैं, 1 डोज मिली 32,792 है, सेकेंड 2 डोजेज मिली हैं तो 67,673 हैं। ये लार्ज सैंपल है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये इन द मिडस्ट ऑफ वेव 2 ऑफ आवर पेंडेमिक। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में डेथ्स कितनों को हुई। तो पहला जिनको कोई भी वैक्सीन नहीं मिला, ये कोई भी वैक्सीन हो सकता है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जिसको नहीं मिला उनमें 20 डेथ हुई और ये 17,000 में से लगभग, और लगभग 33,000 में से जिनको 1 डोज मिली 7 डेथ हुई, जिनको 2 डोज मिली 67,000 प्लस में उनको सिर्फ 4 डेथ्स हुई। अगर हम इसका रेट देखें, ये पर 1000 है, ये पर 100 नहीं है, ध्यान रखना, पर 1000 है ये। तो जिनको कोई डोज नहीं मिली, कोई वैक्सीन नहीं मिला था, तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1.17 है, 1 डोज मिली है तो 0.21 है, 5वां हिस्सा लगभग, और जिनको 2 डोज मिली है तो 0.06 है। ये अब काउंट कर लीजिएगा कितना कम है। अगले जो स्टैटिस्टिक है कॉलम का, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हैं रिलेटिव रिस्क के, उसको हम स्किप करते हैं, लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो लास्ट कॉलम में है। और ध्यान से देखिए सेकेंड रो में अगर 1 डोज मिली है तो 82% वैक्सीन इफेक्टिवनेस हुई, मोर्टेलिटी 82% नीचे आ गई 1 डोज, और 2 डोज मिली हैं तो मोर्टेलिटी 95% नीचे आ गई, 5% ही रह गई। कंक्लूजन है कि 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन इन दिस स्टडी, रियल लाइफ स्टडी, वर सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग 95% डेथ्स ड्यू टू COVID-19, एंड दिस इज इन द मिडस्ट ऑफ द सेकेंड वेव ड्रिवन बाई डेल्टा वेरिएंट। तो हम इस तथ्य को आपके सामने लाए हैं, एविडेंस को, साइंस को आपके सामने लाए हैं, टू मेक अ पॉइंट वंस अगेन दैट आवर वैक्सीन आर इफेक्टिव। वी ऑलरेडी नो दे आर ह्यूजली सेफ, वेरी वेरी सेफ। नाउ प्रेग्नेंट women should receive them, lactating women should receive, patients with cancer, diabetes, even more needy in this requirement. And here is a real life data, this is not research data. उसके बेस पे तो ये आगे आए, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको आगे दर्शाता है कि रियल लाइफ में
और वो भी डेल्टा वेरिएंट की ड्रिवन जो हमारी वेव 2 है, उसमें जो इफ़ेक्टिवनेस टू प्रिवेंट डेथ इज़ ह्यूज। और जो भी डेथ होती हैं, आप ये भी जानते हैं, आमतौर पे इस स्केल पे जब रह जाता है तो जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन बहुत सीवियर होती हैं वो वल्नरेबल रहते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि अगर हमने वैक्सीन का भी पूरा फ़ायदा लेना है और जान भी बचानी है, इन्फेक्शन ना ही हो, ये भी हमने सिद्ध करना है, तो उसमें हमें याद रखना चाहिए कि मास्क भी पहनना ज़रूरी है। सिर्फ वैक्सीन की प्रोटेक्शन पे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये तथ्य मैं आपके सामने लाना चाह रहा था और चाहूँगा कि इसको हम बताएं कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव हैं, वैक्सीन बचाते हैं, और वैक्सीन में आने के बावजूद भी अगर इन्फेक्शन होती है तो वो माइल्ड होती है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है और डेथ्स जो हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाती हैं। कैन स्विच ऑफ द स्लाइड। I want to emphasize the point that have been stated by Love very, very briefly, and this stems from the Honorable Prime Minister's address to the Chief Ministers of 6 states, और फिर चिन्हित किया है, उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका, उन्होंने अपने यूनिक तरीके से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका को हमारे सामने कहा है कि दीज आर टेस्टेड एंड वेल प्रूवन स्ट्रैटेजीज, इनको हमें आगे लेके जाना है। और प्रोएक्टिव मेजर्स की बात करी है कि थर्ड वेव ना आए, थर्ड वेव नहीं आनी है। और यह भी कहा उन्होंने कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एंड जो अनलॉक के साथ में जो बिहेवियर दिखाई दे रहा है जगह जगह पे, उसके बारे में उनको चिंता है। और उन्होंने कहा है कि इसको हमने सजगता, सतर्कता और सख्ती से इसको एड्रेस करना है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। सेकंड वेव भी अभी ओवर नहीं हुई है, और हमें अगर थर्ड वेव को नहीं होने देना है तो देश में कंसर्टेड एफर्ट, रिस्पॉन्सिबल एफर्ट, सजगता से, सतर्कता से, सख्ती से और सबके साथ मिलजुल के हमें आगे बढ़ना है। और टीकाकरण में और जो भी हमारे ग्रुप्स हैं जिन मिलना है उसको अपनाना है, और जो भ्रांतियां हैं वैक्सीन के अगेंस्ट उनको हमने उनको हटाना है। धन्यवाद। We'll take some questions. We'll begin with the ladies first. So we'll start with Milan. Please identify your organization. सर, मैं मिलन हूँ इंडिया टुडे आज तक से। कल ही WHO ने एक इमरजेंसी अलर्ट इशू किया है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर अब आ सकती है और जल्दी आ सकती है। ICMR के भी रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा था अगस्त के एंड में, फिलहाल डॉक्टर गुलेरिया भी कह चुके हैं। आपने अभी ग्राफ में दिखाया कि केसेस बढ़ती हुई ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या असेसमेंट है थर्ड वेव को लेकर? और साथ ही साथ आप बता चुके कि गवर्नमेंट क्या प्लान करी, लेकिन थर्ड वेव कब तक आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया में आ सकती है? मैम, इस विषय में हमने इसी मंच पर इससे पहले कई बार चर्चा की है। जो मुख्यतः WHO ने कहा है कि केसेस की एक ट्रेजेक्टरी बढ़ती हुई दिखती है, जो हमने भी आपको दिखाया है। तो अगर आप किसी भी वेव को एनालाइज करें तो वेव्स आर मोर ऑफ ए पोस्ट फैक्टो इवैल्यूएशन ऑफ हाउ वी आर एक्चुअली मैनेजिंग द सिचुएशन। सेकेंड ऑल्सो, मोर देन वेव्स, व्हाट इज वेरी क्रिटिकल, वेव से ज़्यादा जो हमें समझना है वेव की इंटेंसिटी क्या है। जब वायरस का ह्यूमन बॉडी में रेप्लिकेशन होता है, उससे रिलेटेड कुछ म्यूटेशंस होती हैं, हमने वैक्सीन लिया, हमारा खुद का जो एक इम्यूनिटी सिस्टम है उससे इंटरेक्शन होता है, तो उसके अंडर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर केसेस में कमी आएगी। अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं तो केसेस में कमी आएगी। हो सकता है समय के साथ उस एंटीबॉडी की स्ट्रेंथ कम हो और वायरस में म्यूटेशन हो, तो हो सकता है कुछ अधिक केसेस आएँ। तो यानी कि वेव थर्ड भी हो सकती है, वेव फोर्थ भी हो सकती है। ये एक नेचुरल इंटरेक्शन बिटवीन वायरस एंड ह्यूमन बीइंग का प्रोसेस है। लेकिन उससे लिंक इशू क्या है, जो हम बार बार एट द रिस्क ऑफ रिपीटिशन आपसे विनती करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, वह यह है कि उस वेव की इंटेंसिटी क्या है और वो किस पर डिपेंड करती है। वह डिपेंड करेगी हमारे बेसिक सोशल वैक्सीनेशन पर, यानी कि
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर, और साथ में वैक्सीनेशन जो कि गवर्नमेंट ने 16 जनवरी से देश में लॉन्च की है। तो हम आपके द्वारा सबसे ये विनती करना चाहेंगे कि अभी भी हम देखते हैं देश में सेकेंड वेव पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, केसेस कम हो चुके हैं, लिमिटेड टेरिटरीज में है। जरूरत है कि हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे कोऑर्डिनेट करें, सबका सपोर्ट लें और वहां पर भी केसेस में कमी है। तो उसके साथ साथ हम अपना इस पूरे विंडो को इस्तेमाल करें, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि कैसे हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर अपग्रेड करें, स्ट्रेंथन करें, ताकि कभी भी अगर केसेस में बढ़ोतरी दिखे तो हम उसको ढंग से मैनेज कर पाए। दूसरा, उन्होंने जो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, वेव को ना आने दो, यानी कि इसका एक अर्थ, सिंपल अर्थ हमारे लिए यह है कि हम वेव अगर आए भी तो उसकी इंटेंसिटी ऐसी ना हो कि जिससे हमें उसको मैनेज करने में दिक्कत हो। सर, आप ऐड करना चाहेंगे? WHO ने ये बिल्कुल डेटा के बेस के ऊपर और सच्चाई जो सामने है उसको एम्फेसाइज किया है, क्योंकि बहुत सारे WHO रीजन्स, जिसका वो वर्ड यूज़ करते हैं, प्रेजेंटली लीविंग असाइड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिकाज को छोड़ दें तो लगभग बाकी सारे रीजन्स में सिचुएशन जो है फ्रॉम बैड टू वर्स हो रही है, फ्रॉम गुड टू बैड हो रही है। ये फैक्ट है और इसलिए हमने भी ये अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करी कि उसको एक दर्शाया जाए एक स्लाइड के ऊपर कि ओवरऑल वर्ल्ड एक तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहा है। और ये एक सच्चाई है। ये हमें, आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चेतावनी है, रेड फ्लैग है, इसको आप वार्निंग लेकर चलिए कि सब कुछ जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता है। सजगता, सतर्कता की बात उसी में से उन्होंने उठाई। अब मेरे सामने स्पेन का डेटा दिखाई दे रहा है, 64% इंक्रीज हुई है उनके वीकली केसेस में, एक वीक के ऊपर 64%। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं नीदरलैंड में 300% इंक्रीज 1 वीक में हुई है। ये यूरोप का हाल है। इसी प्रकार अगर हम इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड देखें, थाईलैंड में इतना स्टेबल सिस्टम रहा बहुत देर तक, वहाँ इंक्रीज हुई है। अफ्रीका का डेटा देखें तो शायद 50% लगभग के करीब इंक्रीज हुई है। तो ये आपने अच्छा कहा इस मंच पे कि ये जो WHO की चेतावनी है वो एक ग्लोबल चेतावनी है। हम उसको समझें, एक वायरस के बिहेवियर को, इतने बड़े स्केल में जो संक्रमण हो रहा है उसको समझें, उसको देखें, उससे लेसन लेके जो हमारे पास टूल्स हैं, टेस्ट का टूल, ट्रैक का टूल, टीका का टूल और वैक्सीन के अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमारे पास जो टूल हैं, उन स्ट्रैटेजीज़ को हमें अपनाना है और हमें बचाना है। थर्ड वेव के बारे में बार बार जो बात उभरती है वो इसलिए आती है कि हमारी पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल है। हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंचे हैं, इन्फेक्शन के दौर पे भी नहीं पहुंचे हैं और ना ही हमें इन्फेक्शन के रास्ते से हर्ड इम्यूनिटी लेनी है। वैक्सीन के लिए हम तरक्की कर रहे हैं, लगभग 50% हमारे मोस्ट वल्नरेबल लोग जो हैं 45 के ऊपर वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। मोर्टेलिटी का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा ही, कम होगा ही होगा, लेकिन इन्फेक्शन का स्प्रेड हो सकता है। तो वी आर वल्नरेबल, वायरस इज स्टिल अराउंड। कुछ लोकेलिटीज़ में ज़्यादा है, आपने देखा है ज़िलों में और स्टेटों में। तो इस दशा में हमें सजग रहना चाहिए कि कोई भी एडिशनल ओवर आउटब्रेक हो सकती है और हमारा डिक्लाइन जो है आपने देखा है कि स्लो हो गया। ये हमारे लिए वार्निंग है। सिचुएशन कंट्रोल में है लेकिन आगे ये खराब हो सकती है, लेकिन ना खराब होने देना ये हमारे हाथ में। वही टूल्स हैं जिनकी बात बार बार होती है, अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जिम्मेवारी निभाएंगे तो थर्ड वेव नहीं आएगी। प्रधानमंत्री जी ने तो हमें नारा और उद्देश्य और टारगेट यही दिया है कि थर्ड वेव हमारे देश में नहीं आने देना, और ये संभव है। अगर हम जुड़ के फैसला करें तो ये संभव है। और जैसे जैसे टीकाकरण ठीक होता है, बढ़ जाता है, कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, कुछ महीनों में, 3 महीनों, 4 महीने, तो फिर हम लोग हो सकता है कि हम एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से, तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी। धन्यवाद।
Runjhun. Runjhun Sharma, CNN News 18. What explains the slump, the fall in the number of vaccinations from over 88 lakhs on 21st of June to about 35 lakh now? It can't just be a mismanagement of some states. There has to be a overall problem with the vaccination base. Ma'am, let's interpret the data slightly differently. We have to understand, and we have also used this forum to explain it in multiple times, in the sense that when we started vaccination, we were doing around 2.35 lakh vaccination doses per day on an average in January. And we have consistently worked towards increasing production, ensuring that that production almost goes just in time to the field, and to that extent, it also goes to the community at large immediately. And you would have realized that from 2.35 lakh, in next 4-5 months, we have come to a level of doing on an average around 40 lakh to 50 lakh vaccine doses per day. Now, if we take one particular day data of 86 lakhs and then try to say that since it was done 86 lakh on that day and the next day it has fallen, to that extent there is a mismanagement, I would just like to submit that to that extent it is a misrepresentation from or wrong analysis of the data per se. What Government of India has done? Government of India has focused in terms of increasing production. Government of India has collaborated with all the manufacturers. So what production capacity we had somewhere around December and January, now we have multiple of that capacity created in the system in next 3-4 months, and the capacity is still on the increase side. Parallelly, we would also like to highlight to you is that one is ensuring that the production take place, the production goes to the community, to the field level, and then you train that many lakhs of employees at the field level who give the vaccination. It is equally important to know how much production is reaching to each town or each state. So what Government of India has done is that they give you advanced visibility in terms of next 15 days, what particular vaccine doses based on the production will be made available to a state. Then we request in turn that at the state level, efficient logistics management in terms of what exactly is going to be available to them should be planned. In case we know that I am going to get, say, X number of doses, now instead of spacing those X number of doses which are actually going to come over a period of 15 days, I tend to give it in 1 or 2 or 3 days. Then to that extent you will realize that in the next 10 days there is no vaccine dose to be given. So it is critical for us to understand that the logistic management has to be linked to the production and availability at the field level. And to that extent, while we appreciate the concern sometimes raised by the state in terms of asking for more vaccination, which is actually the right concern, because all of us are equally concerned that we should get highest number of vaccine doses as far as feasible. But we also need to appreciate that how Government of India is on one side increasing production, parallelly ensuring that 75% of the doses made in the country are given free of cost to states for in-turn dissemination to the community. जी, तालमेल में कभी थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग में कमी हो सकती है, वो ठीक भी करी जाएगी, लेकिन ये याद रहे कि हमारे पास एक महीने में जितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो विजिबल है, ये हम शेयर करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, और ये अमाउंट बढ़ता है, ये भी एक सच्चाई है। इस महीने 13-14 करोड़ डोजेस हमें विजिबल हैं, उम्मीद है ये होगा। उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसी के हिसाब से हमें जनता की एक्सपेक्टेशन रेज करनी चाहिए। एज हैज़ बीन स्टेटेड फ्रॉम हियर, ये एक जर्नी है, और इसका जो ये आज का दिन, आज का हफ्ता, आज का महीना एक स्टेज है। हमें आगे बढ़ते बढ़ते एक मिलजुल के करने की बात है, और प्लानिंग उसी तरह से होनी चाहिए। प्रफुल्ल सर, आपने कहा कि लंबी जर्नी है, लेकिन सर जिस तरह से चले हैं 6 महीने में, अगर आप अपने ही आंकड़ों को देखें तो सिर्फ 7.5 करोड़ के आसपास के लोगों को दोनों डोज लगी है। तो क्या इस हिसाब से हम दिसंबर तक वयस्क आबादी जो है उसको टीका लगा पाएंगे? पहला। और दूसरा ये कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है भारत में, वो भारत में कब तक आएगी और कब तक लोगों को मिलेगी? क्योंकि यहाँ से अनाउंस तो किया गया था, लेकिन आने की संभावना अभी तक पता नहीं कुछ।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जर्नी है, उस जर्नी पे हम सब मिलके चल रहे हैं, इंडस्ट्री भी, जनता भी, सरकारें भी, राज्य की भी और यूनियन गवर्नमेंट भी, उसके ऊपर मिलके स्टेडीली हम चल रहे हैं। और आप ये लेके चलिए कि जो रोड मैप हमें दिखाई दे रहा है उसमें प्रोडक्शन, हमें पूरी उम्मीद है कि वो हो पाएगी। उसमें सब तरह से मदद करी जा रही है, फैसिलिटेशन करा जा रहा है। सेवरल थिंग्स आर आल्सो वेल नोन टू यू, आई डोंट वांट टू रिपीट, हमने यहाँ से भी कही है। बी रेस्ट एश्योर्ड, सपोर्ट करिए कि हमारी प्रोडक्शन, हमारी इंडस्ट्री कर पाए, क्योंकि कभी कोई थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं, उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली हैं। तो ये जर्नी में हम पूरे कॉन्फिडेंस से चले हुए हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यू आर वेल अवेयर कि नए वैक्सीन कैंडिडेट भी विजिबल हैं, इंक्रीजिंग स्टॉक पाइल भी विजिबल है। कोविशील्ड ने पर्टिकुलर सीरम ने इंक्रीज करी है अपनी प्रोडक्शन इन द लास्ट फ्यू वीक्स आई वुड से, तो वो भी हो रहा है, अच्छाइयाँ भी हो रही हैं। कहीं ग्लिच आ गया था किसी पर्टिकुलर कंपनी का, थोड़ा डिप हुआ, फिर वो ऊपर आए हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, वी आर टुगेदर इन दिस, बट वी अश्योर यू दैट देयर इज अ रोड मैप एंड देयर इज एन ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, देयर इज अ रियल लाइफ सिनेरियो, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें साथ दीजिए आप। मॉडर्ना की जैसे पहले भी कहा है, बातचीत चल रही है, क्योंकि उनकी कुछ जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेसिफिक्स होते हैं उसके ऊपर टू एंड फ्रो है, अभी कंक्लूड नहीं हुई है डिस्कशन। हम जितनी जल्दी हो सके उसका पूरा एफर्ट कर रहे हैं। वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग टू हियर फ्रॉम देम एनी टाइम। Currently they have to respond to some of the points that we have made and we will take it forward. इस सवाल के साथ अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को विराम देते हैं। धन्यवाद।